नमस्ते, जय श्री कृष्ण। एक प्रश्न बहुत बढ़िया यहाँ उपस्थित है। मनीष राज जी गाजियाबाद से पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं, गुरुजी प्रणाम, मैं 17 साल का हूँ और मुझे हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, पर सबसे पहले हमें ये जानना है, ये जो हाइट है या नाक, कान है, मुंह है, चेहरा है, बनावट है, ये हमारी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि जेनेटिक व्यवस्था है। ये जनरेट होती है माता पिता से, नाना नानी से, दादा दादी से। तो सबसे पहले मनीष जी, मुझे ये समझना है, आपको भी समझना है कि आपके माता पिता के क्या हाइट है। अगर आपके माता पिता की हाइट उसी तरह है जिस तरह आपकी है, तो फिर आप पुरुषार्थ करेंगे तो भी लाभ कम मिलेगा। अगर आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी आदि बहुत हाइटेड हैं, अच्छे हैं और जितनी चाहिए उतनी है, और फिर आपकी हाइट कम है, तो फिर आप उनकी बराबर तो जा सकते हैं। उसकी साइंस है, विज्ञान है, उसके प्रयोग, औषधियाँ हैं, आपको लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हाइट वाला जो प्रश्न है मनीष राज जी गाजियाबाद से आपने पूछा है और आपके अलावा बहुत लोगों ने पूछा है ये प्रश्न, तो इसका मुझे उत्तर देना है। कई बार मैंने पहले भी उत्तर दिया है, आज फिर से मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। अगर आपकी लंबाई कम है तो आप ये उपाय करते हैं तो आपको लंबाई में बहुत सारी मदद मिलती है, आपकी हाइट बढ़ने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी उम्र 10 साल है, 11 साल, 12 साल है, तो ये प्रयोग बहुत ज़्यादा काम करता है हाइट बढ़ने में। और अब अगर आपकी उम्र 16 साल के ऊपर है, 18 साल, 20 साल हो रही है, आपका शरीर में हार्मोन्स चेंज हो गए, यानी कि आपके शरीर में बगल में, गाल पे बाल आने लग गए, आपके शरीर में धातु बनने लग गया है, तो फिर ये प्रयोग जो होते हैं ये कम हो जाते हैं, इनका पावर कम हो जाता है हार्मोन्स बदलने पर। फिर हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है हाइट वाली, वो एक लेवल में आ जाती है, यानी कि रुक जाती है। जब तक हमारे हार्मोन्स नहीं चेंज होते तब तक हमारी हाइट और बॉडी पूरी ग्रोथ करती है, और फिर एक स्टेप में आ जाती है बॉडी और ग्रोथ होना उसका कम हो जाता है। तो आपने सभी बच्चों को, नर नारियों को देखा होगा, जब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उससे 1-1.5 साल में ही उनका ग्रोथ, उनकी शरीर की, बॉडी की बनावट, हाइट, चौड़ाई, चेहरा, सब कुछ चेंज होता है, यानी पावरफुल हो जाता है, और फिर वो एक स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे हाइट भी बढ़ना बंद हो जाएगा फिर एक समय पर आकर। तो आपको समझना ये है कि फिर भी आप कोशिश करना हाइट के लिए। तो सबसे बढ़िया हाइट बढ़ाने का जो आसन है वो होता है चक्रासन, और दूसरा आसन होता है जब हम वज्रासन पर बैठ जाते हैं, और वज्रासन पर बैठ करके हम पीछे की ओर पीठ पर लेट जाते हैं, और जब हाथ उसी आसन में हम अपने हाथों को उल्टा हथेली जमीन पर टेक कर, और पैर और हाथों से जब हम खड़े हो जाते हैं, छाती और पेट आकाश की ओर, हाथ और पैर जमीन पर टेक कर छाती और पेट को आकाश की ओर खींचते हैं, और पेट को और हाथ और पैरों को जमीन पर टेकते हैं। विपरीत दिशा में जब हम पेट को, छाती को खींचते हैं, उस स्थिति में बहुत हाइट हमारे बॉडी की बढ़ने की कोशिश, चांस होते हैं। अर्धचक्रासन और पूर्ण चक्रासन ये हाइट बढ़ाने में बहुत काम करता है। जब आप ये आसन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हाइट बढ़ सकती है, क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो उल्टी मूव करती है, और जब हम उल्टा मूव करते हैं तो हमारी हड्डियां खुलती हैं, जॉइंट जो है हमारे खुलते हैं, और खिंचाव पैदा होता है, और उन्हीं जगहों पर फिर हमें कुछ प्रोटीन और कुछ कैल्शियम की चीज़ों को खाना रहता है, जिसकी वजह से फिर हमारी हड्डियों का जो खिंचाव है
उसमें कैल्शियम आने से वो जगह पर भर जाता है, तो फिर वो ज्यों की त्यों पावर और वो ज्यों की त्यों वो वहाँ खड़ी हो जाती है, उससे हाइट अपने आप बढ़ जाती है। इसके अलावा हम पेड़ पर या किसी जिम में जाकर पेड़ पर यानी कि पेड़ पर लटक कर पुशअप करते हैं, यानी अपने आप को 10, 15, 20 बार हाथों के बल पर अपने आप को स्प्रिंग करते हैं, ऊपर को खींचते हैं। और इस प्रकार से अगर ये करते हैं तो इससे भी हाइट बढ़ती है। और दोनों पैरों को उल्टा घुटनों के अंदर की साइड, अगर हम किसी पाइप बोलो या पेड़ की डाल बोलो उस पर लटका के अगर हम उल्टे लटकते हैं आधा मिनट, 1 मिनट, ये सब चीज़ अभ्यास की है। इस तरह करने से भी हाइट बढ़ती है। तो ये 3 से 4 मैंने पोजीशन आपको ऐसी बताई हैं जो हाइट बढ़ाने की है। इसके अलावा एक होम्योपैथिक औषधि भी आती है जो आपकी हाइट बढ़ाने का काम करती है। उस औषधि का नाम है राइट हाइट, या उस औषधि का नाम आप इस तरह भी लिखेंगे कि हाइट राइट, तो भी आपको मेडिकल पर वो दवा मिलेगी। 2 बूंद दवा सुबह, 2 बूंद शाम को, 1 घूंट पानी में डालकर होम्योपैथिक ये दवा आप 6 महीने लेते हैं तो आपको हाइट में बहुत सारा फर्क नज़र आएगा। ये आसन और कुछ कैल्शियम और प्रोटीन्स के खाना और ये दवा, ये तीनों चीज़ मिला करके जब हम करते हैं तो हमारी हाइट में काफ़ी परिवर्तन आता है और यथा योग्य हाइट हमारी जितनी आवश्यकता चाहिए उतनी हो जाती है। पर ये सारे प्रयोग भी तभी सक्सेस होंगे जब आपकी जेनेटिक व्यवस्था उत्तम होगी। अगर आपके माता पिता की हाइट कम है, दादा दादी की भी कम है, नाना नानी की भी कम है, तो 3 पीढ़ियों तक कम से कम जेनेटिक व्यवस्था चलती है। उसी स्थिति में ये सब चीज़ें आपको कम कारगर होंगी। और अगर ये सब कुछ रॉन्ग हैं, आपको गलत प्रभाव से हाइट कम हो रही है, तो ज़रूर आप हाइट बढ़ेगी आपकी और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये फार्मूले सामान्य हैं पर आपके ऊपर ये असाधारण काम करेंगे और आपकी कल्पना, आपकी जो परेशानी है वो दूर हो, आप हाइटेड हो और आपको अनुकूल हाइट आपको प्राप्त हो। उसके लिए थोड़ा सा संयम और धैर्य संतोष के साथ ये आसन करते रहिए। साल 1.5 साल में आपको बहुत सारा फर्क नज़र आएगा और आपकी ज़रूर हाइट बढ़ेगी। जिन लोगों ने भी ये प्रश्न किया था आज उनको भी उत्तर मिलेगा। तो ऐसा करने से आदमी होता है लंबा, ऐसा करने से व्यक्ति को मिलता है लंबे होने का लाभ, और औषधि और थोड़ा से आसन करने से आप हाइट को प्राप्त होते हैं, लंबाई को प्राप्त होते हैं और आपका समाधान हो। क्योंकि आदमी स्वस्थ हो और ज़रूरत के हिसाब से लंबा हो, मोटा हो तो अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है। तो आप सुंदर दिखें और आपकी हाइट हो, बड़ी हो, इस आशा के साथ आपको मैंने थोड़े से टिप्स और कुछ ज्ञान दिया है, आपके काम आए ऐसी आशा के साथ। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।